दोस्तों, जब भी आप अष्टमी और नवमी में चने बनाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो चने हैं वो बहुत अच्छे से गले नहीं होते। लेकिन इस रेसिपी में आप ये देखना कि आपके चने तो एकदम सॉफ्ट बनेंगे ही, बिना कुछ भी अलग से डाले हुए। मसाला भी नहीं जलेगा और मसाला ऐसा होगा कि एक एक चने पे बहुत अच्छे से लिपटा हुआ होगा। बिल्कुल लपेटू वाले चने बनेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये चने को मैंने एज यूजुअल रात भर भिगाया है 10 से 12 घंटे के लिए। सॉफ्ट बनाने हैं तो वो करना ही होगा। लेकिन ये जो पानी है ना, इस पानी में मैंने स्पेशली नमक डाला है। मैंने 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 चम्मच तक नमक डाला है इसमें। और नमक करता क्या है, अब नमक करता क्या है, तो जब आप चनों को भिगाते हो और चने फूलते हैं तो उनके अंदर तक नमक जाएगा और जो स्किन है ना चनों की, वो उनको थोड़ा सा पतला कर देगा, वीक कर देगा। अल्कलाइन है ना, और इसको गलने में बहुत मदद करेगा। आपके चने जो हैं ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आप चिंता मत करना, नमक की क्वांटिटी मैं आपको बिल्कुल सही से बता दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके चने नमकीन बनेंगे, लेकिन टेस्टी बहुत बनेंगे। खैर, आप पानी को ड्रेन आउट कर देना। फिर आपने क्या करना है कि कुकर में अपने यहाँ पर चने ट्रांसफ़र करने हैं। आप यहाँ पर नमक डालना। 1 कप चने के हिसाब से आपने 3 कप पानी डालना है। और अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हो, मैं सोडा नहीं कर रहा, अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल अपने लेवल के हिसाब से डालना है, ये आप याद रखना। मेरे हिसाब से सोडा नहीं डालना चाहिए, बिना सोडा के भी बहुत बढ़िया चने बन जाते हैं। देसी घी डालना, और बस देसी घी क्यों डाला है, ताकि जो पानी है वो कुकर से निकल के बाहर ना आए। जीरा डालना, और बस आपने पहली सीटी लगानी है हाई फ्लेम पर। और हाई फ्लेम के बाद फटाफट से आप गैस को एकदम लो पे कर देना। अब जो दूसरा जो पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको बिल्कुल आराम आराम से पकाना है। आराम आराम से आप इसको 6 से 7 सीटियां आने देना, बिल्कुल आराम से लो फ्लेम पर। कोई जल्दबाजी मत करना दोस्तों। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप प्रसाद बना रहे हो या भोग बना रहे हो, तो आप दिल से बनाना, आस्था से बनाना और पेशेंटली बनाना। हमेशा अच्छा ही बनेगा। मैं तो क्या करता हूँ, उतनी देर में मैं यहाँ पर आटा भी लगा लेता हूँ पूड़ी का। और आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर हलवे की भी पूरी प्रिपरेशन कर ली है फटाफट से। मेरा हलवा भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, और उतनी देर में प्रेशर कुकर जो है मेरा पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है गैस बंद करने के बाद। ये देखो आप, अब मैं आपको चने दिखाता हूँ। एक एक चने इतने सॉफ्ट बने हैं दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट जो आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर ये चनों को आपने पानी से अलग कर दिया, जैसे ही अलग करोगे ना पानी से, ये हार्ड हो जाएंगे। इनकी स्किन जो होती है ना चनों की, यही ज्यादा पानी पीती है और यही इनको सख्त बना देती है, सूख जाती है ये। तो इनको पानी में ही रखना सही है। जब तक मैं आपको एक मसाले वाली ट्रिक दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो मसाले मैंने भुनने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने चना मसाला यूज किया है। मैंने जानबूझ के चना मसाला यूज किया है ताकि सबको चने पसंद आए और आपको टेस्ट की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो भुनने वाले मसाले होते हैं इनमें पानी जरूर डालता हूँ। पहले आप थोड़ा पानी डालना और फिर इसको अच्छे से मिलाना, फिर और पानी डालना और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। लगभग 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। 2-3 मिनट छोड़ने से क्या होगा कि मसाले थोड़े फूल जाएंगे और इनको भुनने के लिए टाइम भी मिलेगा अपनी कढ़ाई में। मैंने यहाँ पर दोस्तों लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और मैं तो देसी घी में ही बनाता हूँ। आप चाहो तो आप इसको सरसों के तेल में बना सकते हो। जैसे आपके घर में जिस तेल का या जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आप उसका करना। मैंने यहाँ पर देसी घी का किया है और इसमें गरम घी में मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसी टाइम पर मसाले डाल देना जो हमने पानी में डाल के रखे थे। और अब अपने मसाले भुनने हैं। अब भुनने कितने हैं, मसाले को ऐसे कैसे भुने पानी के साथ? दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे ही तेल ऊपर आने लग जाए और ये जो मसाले हैं ये दानेदार हो जाए, ये जो कॉम्बिनेशन है दानेदार होते हुए आपको दिख जाएगा। देखो तेल अलग हो रहा है, दानेदार हो रहे हैं। इस स्टेज तक आपने पकाना है और फिर आप प्रेशर कुकर से चने डाल देना यहाँ पर पानी समेत। अभी जो पानी है ना, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चने का पानी एक तो बहुत हेल्दी तो होता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है। अभी बताता हूँ कैसे। फिलहाल आप यहाँ पर भर के आमचूर पाउडर डाल देना, गरम मसाला डाल देना और कसूरी मेथी डाल देना इसी टाइम पर, क्योंकि अब भुनाई नहीं होने वाली, अब उबलने ही वाला है। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर डाली है वो है काला नमक। नॉर्मल नमक नहीं, काला नमक डाला है। चटपटा सा फ्लेवर आता है, हो तो आप जरूर डालना, नहीं तो आप नॉर्मल नमक डाल सकते हो। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी मैंने स्पाइसीनेस के लिए कुछ नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी डाली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसमें और मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप सबके लिए बना रहे हो, ऑन एन एवरेज फैमिली के लिए, तो आप यहाँ पर कटी हुई अदरक डाल देना और हरी मिर्ची डाल देना। हरी मिर्च ही डालना दोस्तों, ताकि ये ओवर स्पाइसी भी ना बने और फ्रेशनेस भी रहे।
फिलहाल आप यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर एकदम आराम से चनों को उबलने देना। ये जो पानी है इसको आपने रिड्यूस करना है, सारा नहीं करना, एकदम आराम से पकने देना। और इसके साथ-साथ मैंने धनिया भी डाल दिया है। धीरे-धीरे क्या होगा कि पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया अगर चने में पानी ना हो तो चने हार्ड हो जाते हैं, तो वो हार्ड ना हो और एक-एक मसाला जो है वो चने पे अच्छे से लिपटा हो, उसके लिए आप ये चीज़ करना। आप यहाँ पर एक तड़के पैन में थोड़ा-सा घी गरम करना, लगभग 1-2 चम्मच, थोड़ी-सी हींग डालना ज़रूर ताकि खुशबू भी आए, उसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च डालना और फिर इसके ऊपर डाल देना। और बिल्कुल आराम से आप इसको पूरा लपेट देना। ये छोटा-सा स्टेप करने से घी की वजह से सारा मसाला चिपक जाएगा और जल्दी से आपके चने सख्त भी नहीं होंगे पड़े-पड़े। आप देखना बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। चने तो पूरे सेट हैं, मैंने हल्का-सा पानी नीचे ज़रूर छोड़ा है ताकि चने हार्ड ना हो और सारा मसाला देखो आप कैसे लिपटा हुआ है चनों के साथ, है ना? मेरी पूड़ी भी पूरी तैयार है, हलवा भी पूरा सेट है। आप अष्टमी में, नवमी में ऐसे चने बना कर देखना, सच में घर में बहुत खुश होने वाले। आप देख ही सकते हो कि मसाला भी कैसे चिपका हुआ है और चने भी कितने सॉफ्ट हैं।